तो आज हम फिर से चलेंगे भाग 5 में। लेकिन उससे पहले आप लोग ने लाइक और सब्सक्राइब तो किए ना? नहीं किए तो जल्दी कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसा लगा। चलिए हम चलते सृष्टि की सांझ भाग 5 में। सृष्टि की सांझ भाग 5। जब प्रकृति बोलने लगी। हम दोनों बिना कुछ बोले चल रहे थे। सामने एक नदी बह रही थी। उसका पानी बिल्कुल साफ था। तुमने झुककर हम उससे अपना चेहरा देखा। लहरें मुस्कुराई और जैसे धीरे से बोली, मैं कभी अपने लिए नहीं बहती, मैं तो हर प्यासे की प्यास बुझाती हूँ। तुमने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। समझी? तुमने सिर हिलाया। नदी ने बिना पढ़ाए बहुत बड़ी बात सिखा दी। हम आगे बढ़े। एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। कितने ही पक्षी उसके पेड़ के ऊपर बैठे थे। कितने ही मुसाफिर उसकी छाया में आराम कर रहे थे। लेकिन पेड़ ने कभी किसी से नहीं पूछा, तुम कौन हो? वह बस छाया देता रहा, फल देता रहा, सहारा देता रहा। तभी सिद्धनाथ कुमार जी की आवाज़ आई, जैसे हवा में गूंज उठी। प्रकृति कभी स्वार्थ नहीं करती, फिर इंसान क्यों करते हैं? तुम कुछ देर तक उस पेड़ को देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर इंसान भी पेड़ जैसे बन जाए तो शायद दुनिया बदल जाए। मैंने कहा, यही तो लेखक कहना चाहते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़े। सूरज अब ढलने लगा था। आकाश में नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग घुल रहे थे। तुमने कहा, देखो सूरज डूब रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सूरज हार नहीं रहा, वह सिर्फ कल फिर उगने की तैयारी कर रहा है। तुम अचानक रुक गई। तुम्हारी आंखों में चमक थी। तुम बोली, तो फिर सृष्टि की सांझ कभी अंत नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। सांझ का मतलब अंत नहीं, नई सुबह का वादा। यही तो इस पूरी रचना का सबसे सुंदर रहस्य है। लेखक हमारे अंधेरे दिखाते हैं। लेखक हमें अंधेरा दिखाते हैं ताकि हम रोशनी की कीमत समझ सके। वो हमें टूटते हुए रिश्ते दिखाते हैं ताकि हम रिश्तों को जोड़ना सीख सके। वह हमें स्वार्थ दिखाते हैं ताकि हम प्रेम चुन सके। चलते चलते अचानक बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी धरती महक उठी। तुमने गहरी सांस ली और कहा, इस मिट्टी की खुशबू, ऐसा लग रहा है जैसे धरती मुस्कुरा रही है। मैंने कहा, हाँ, और शायद यही खुशबू लेखक अपने शब्दों में भरना चाहते हैं। किताबें सिर्फ अक्षरों से नहीं बनती, उनमें किसी लेखक का पूरा जीवन, उसकी पीड़ा, उसके सपने और समाज के लिए उसका प्रेम छुपा होता है। हम दोनों अब पहाड़ी पर खड़े थे। नीचे पूरा गांव दिख रहा था। छोटे छोटे घर, जलते हुए दीपक, दूर मंदिर की घंटी और ढलती हुई शाम। तुमने धीरे से कहा, अब समझ में आया, सृष्टि की सांझ उदासी की कहानी नहीं है। मैंने पूछा, फिर? तुम मुस्कुराई और बोली, या तो इंसानों को फिर से इंसान बनाने की कहानी है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह कहानी इंसान को इंसानियत सिखाने की कहानी है। अब अगला भाग हम लोग जल्दी लेके आएंगे, पर उससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आज का कहानी आपको कैसा